हेलो बच्चों, कैसे हो। हम आज साइंस पढ़ाने चल रहे हैं। एनसीईआरटी की शुरुआत किए हैं। क्लास 8 स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी। आपको जहाँ भी डाउट होगा आप पूछ सकते हैं। पहला चैप्टर का है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। फसल उत्पादन में पहला टॉपिक है भोजन एवं उसके स्रोत। आप ये जानते होंगे कि भोजन क्या होता है, भोजन का कार्य क्या होता है। बच्चों, भोजन प्रकृति में दो तरीके के तत्व होते हैं, एक सजीव और एक निर्जीव। सजीव वो होता है जिसमें जान होती है, जो भोजन करते हैं, हमारी आपकी तरह बोलते हैं, चलते हैं, सब कुछ करते हैं। निर्जीव वो होते हैं जिनके पास जान नहीं होती, वो बोलते नहीं हैं, चलते नहीं हैं, कुछ नहीं करते। सजीवों को ही भोजन की आवश्यकता होती है। सजीव में पेड़ पौधे और मनुष्य दो तरीके के होते हैं। पेड़ पौधे भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं, वो अपना भोजन स्वयं से बनाते हैं। उनके भोजन का स्रोत प्रकाश संश्लेषण होता है, जो सूर्य के प्रकाश की सहायता से स्वयं बनाते हैं। लेकिन मनुष्य और जीव जंतु भोजन के लिए खुद पर निर्भर नहीं हैं। ये अपना भोजन पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से प्राप्त करते हैं। पेड़ पौधों से इनको अनाज, फल, सब्जी इत्यादि मिलता है। जीव जंतुओं से इनको मांस, दूध इत्यादि मिलता है। तो इस तरीके से ये अपने भोजन के लिए दोनों स्रोतों पर निर्भर होते हैं। इनका स्रोत पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों होता है। अब इनके द्वारा प्राप्त भोजन का उपयोग कहाँ पे किया जाता है। इनके द्वारा जो भोजन हम करते हैं उनका उपयोग भोजन को पचाने में, श्वसन करने में, उत्सर्जन करने में इत्यादि के उत्पादन में किया जाता है। अब ये जो भोजन करते हैं, आप ये समझ गए कि भोजन का सोर्स क्या है, कितने प्रकार के हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक फसल पे। फसल क्या होता है? जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाए। जैसे कोई खेत है, उसमें केवल और केवल धान उगा दिया गया। कोई खेत है, उसमें केवल और केवल गेहूँ उगा दिया गया, मक्का उगा दिया गया। अर्थात एक खेत में केवल एक ही तरीके के पौधे उगाए जाएँ तो उसे कहते हैं फसल। अर्थात एक ही किस्म के पौधे जब एक ही स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाएँ, जैसे धान की फसल, गेहूं की फसल हमने एग्जाम्पल के रूप में बताया। इन फसलों से हमको प्राप्त क्या होता है? अनाज प्राप्त होता है, सब्जी प्राप्त होता है, फल प्राप्त होता है। अनाज के रूप में गेहूं, धान, दाल, चना इत्यादि प्राप्त होता है। सब्जी के रूप में आलू, बैगन, टमाटर, गोभी, मटर इत्यादि प्राप्त होता है। फल के रूप में आम, अमरूद, कटहल, केला इत्यादि प्राप्त होता है। इनका हम करते क्या हैं? इनका हम अपने भोजन के लिए यूज करते हैं, तरह तरह से, विभिन्न प्रकार के। अब जब जलवायु परिस्थितियाँ, फसलों का वर्गीकरण क्या होता है? फसलों का वर्गीकरण होता है जलवायु परिस्थितियाँ, वर्षा, ताप, आर्द्रता के आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण करते हैं। फसलों के वर्गीकरण से क्या आप समझते हैं? जैसे पृथ्वी पर दो ध्रुव होते हैं, दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव के देश अलग होते हैं, दक्षिणी ध्रुव के ध्रुव अलग होते हैं। उत्तरी ध्रुव में शीत ऋतु हर समय रहती है, वो ध्रुवीय क्षेत्र होता है। वहाँ पर तापमान, वर्षा, जलवायु परिस्थितियाँ अलग होती हैं। भारत में तापमान, वर्षा, जलवायु परिस्थितियाँ अलग होती हैं। भारत एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय देश होता है। इसी तरीके से हर देश में अलग अलग परिस्थितियों के आधार पर जलवायु, वर्षा, ताप, आर्द्रता का निर्धारण किया जाता है और उन्हीं के आधार पर कृषि होती है, उन्हीं के आधार पर फसलों उगाई जाती हैं। तो भारत में जो फसलें उगाई जाती हैं, 3 तरीके की फसलें होती हैं। खरीफ फसल। खरीफ फसल का मतलब होता है कि वर्षा ऋतु में जो फसलें बोई जाती हैं और शीत ऋतु के आते आते उनको काट लिया जाता है। इनके बुआई का समय जून से सितंबर तक रहता है। इनको धान, मक्का, इनके जो फसलें होती हैं, धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि होता है और इनको सितंबर लास्ट तक जो है काटा जाता है। अब रबी की फसल कब होती है? जो फसलें शीत ऋतु में उगाई जाती हैं, अर्थात विंटर सीजन आते आते उनको उगाया जाता है सितंबर लास्ट वीक से लेकर के अक्टूबर फर्स्ट वीक तक, और उनकी कटाई मार्च लास्ट वीक से लेकर के अप्रैल तक होती है। इनमें जो पौधे होते हैं वो गेहूँ, अलसी, चना, मटर इत्यादि पौधे होते हैं। ये 2 तरीके की फसलें आपने देखा, खरीफ फसल, रबी फसल। अब जो तीसरी तरीके की फसल है वो उसको कहते हैं हम जायद फसल। जायद फसल का मतलब होता है जो फसलें ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती हैं। अर्थात ग्रीष्म ऋतु, इनके बुवाई का जो समय होता है वो मार्च अप्रैल में होता है। इनके लिए तेज़ गर्मी या ग्रीष्म ऋतु में ये बोई जाती हैं और इनको तैयार होने में बहुत ही कम समय लगता है। जैसे 1 डेढ़ महीने से लेकर के 2 महीने तक इनको तैयारी में समय लगता है।
और 2 महीने के बाद ये मार्केट में आपको उपलब्ध होंगी। जैसे तरबूज, उड़द, ककड़ी, सूरजमुखी, खीरा। आप जब मार्केट जाते होंगे तो वहाँ ठेले पर देखते होंगे कि तरबूज, खरबूज, कीड़ा, ककड़ी इत्यादि वहाँ पर बिकते हैं। तो इस तरीके से ये नकदी फसलों के रूप में आते हैं और ये प्रॉफिटेबल हैं। प्रॉफिटेबल का मतलब इनको तुरंत आप उगा सकते हैं, उगा करके आप मार्केट में बिक्री कर सकते हैं, जिसके द्वारा आप लाभ ले सकते हैं। इनकी कटाई कब होती है? इनकी कटाई बोने से 2 महीने बाद, अर्थात ये मार्च लास्ट वीक से अप्रैल के फर्स्ट वीक में बोई जाती हैं और मई तक आते आते या जून के फर्स्ट वीक में ये काटी जाती हैं। ये बहुत ही प्रॉफिटेबल फसल होती है। इस तरीके से आपने देखा फसलों के प्रकार, फसलें और भोजन और उसके उपयोग। अब आप नेक्स्ट टॉपिक में एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ेंगे। जितना हो सके लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा ताकि लोगों तक ये टॉपिक पहुंच जाए। थैंक्स बच्चों।